साथियों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सतपाल अधाना आप सभी का आज वेलकम करना चाहूँगा आज के इस एग्रीकल्चर से संबंधित विशेष जानकारी के ऑडियो में। साथियों, इतने समय से वेस्टीज़ आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स के माध्यम से हमारे एग्रीकल्चर में किसान भाइयों के विशेष उनकी कृषि के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स वेस्टीज़ ने इंट्रोड्यूस करे और आज ये प्रोडक्ट्स किसानों को उनकी अलग अलग फसलों में बहुत ही बेहतरीन उपयोग में है और उनको लाभ दे रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वेस्टीज के अंदर काम करते हैं या हमारे किसान साथी ऐसे हैं जिनको कई बार ये कन्फ्यूज़न बना रहता है कि कौन सा प्रोडक्ट वेस्टीज का एग्रीकल्चर में कब इस्तेमाल करें, कितना इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें, किस स्टेज पर कौन सा प्रोडक्ट सबसे उपयोगी रहेगा, किस मात्रा में रहेगा। तो आज मैं आपको ऐसी जानकारी आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मुझे भी लगभग वेस्टीज के अंदर 6.5 वर्ष हो गए हैं और मैं भी खुद एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ों में बहुत पहले से कार्य करता रहा हूं और खुद एक विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। तो कुछ चीज़ें मैं अपने प्रयास से आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आप एक बेस्ट एग्रीकल्चर वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स के माध्यम से कैसे आप अपने खेती के अंदर ले सकते हैं, अपने नेटवर्क के अंदर इस जानकारी को दे सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक मूल जानकारी देना चाहूँगा। वेस्टीज के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको मुख्यतः पहले आप खुद कैटेगराइज करें। ये 3 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आप इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट हमारा आता है वो है एग्री प्रोटेक्ट, जो एग्री फंगीसाइड के नाम से पहले आया करता था। प्लांट की प्रोटेक्शन से संबंधित यदि कोई प्रोडक्ट आप किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं तो दैट इज़ एग्री प्रोडक्ट। कैसे यूज़ करना है आगे चल के बारे में बात करेंगे। दूसरी जो कैटेगरी है उसे कहते हैं न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन या सॉइल न्यूट्रिशन, जो खेती के अंदर विशेष लाभ देता है। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण। जैसे हमारे हेल्थ सप्लीमेंट है वैसे ही कृषि के पोषण में जो प्रोडक्ट्स वेस्टीज के आते हैं एग्रीकल्चर रेंज के अंदर, आइए उनको जानते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है एग्री ह्यूमिक, जो लिक्विड फॉर्म में है, या ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स जो कि दानेदार अवस्था में मिलता है। अगला जो प्रोडक्ट है दैट इज़ एग्री मॉस, जो न्यूट्रिशन में आता है, एग्री नैनोटेक जो न्यूट्रिशन में आता है, एंड एग्री गोल्ड। ये जो प्रोडक्ट हैं ये हमारे आते हैं न्यूट्रिशन के अंदर। दूसरी जो रेंज है वो रेंज है आपकी एक्टिवेटर, वेटर एंड स्प्रेडर की रेंज। एक्टिवेटर, वेटर एंड स्प्रेडर का मतलब है जो किसी भी चीज़ के अंदर लगे और एक्टिवेट करे उसकी क्षमता को किसी भी पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड के अंदर या किसी भी यूरिया डीएपी के अंदर। और इस कैटेगरी के अंदर आता है हमारा एग्री 82। तो मैंने 3 रेंज के बारे में बात करी, प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट न्यूट्रिशन एंड एक्टिवेटर के रूप में। आइए जानते हैं कि किस समय किस प्रोडक्ट को किस मात्रा में कृषि में लगाया जाता है। सबसे पहली स्टेज के बारे में चर्चा करूंगा जो बुआई या बिजाई से पहले आप और हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी की ताकत को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिशन वैल्यू को अच्छा करने के लिए इसमें 2 प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला दैट इज़ एग्री ग्रेन्यूल, जो 5 से लेकर 8 किलो प्रति एकड़, या मैं कहूँ 5 किलो प्रति एकड़ आप इसका इस्तेमाल करें। और दूसरा एग्री गोल्ड, जो कि 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम प्रति एकड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे लगाने का तरीका है आप डायरेक्ट सॉइल या में डाल सकते हैं। दूसरा, आप इसे यूरिया डीएपी या गोबर खाद के साथ भी मिलाकर डाल सकते हैं। तो ये है बुआई या बुआई के समय या बिजाई या बुआई से पहले सीधा मिट्टी में आप इसको डाल सकते हैं। तो 2 प्रोडक्ट इसमें आते हैं जो मैंने बात करी, एग्री ह्यूमिक लिक्विड में डाल सकते हैं या ग्रेन्यूल फॉर्म में डाल सकते हैं, और दूसरा है एग्री गोल्ड। आइए बात करते हैं बीज उपचार की। देखिए, बीज को सही से उपचार मिल जाए तो बीज के अंकुरित होने की क्षमता या ज़्यादा बीज के अंकुरण होने की संख्या बढ़ सकती है कृषि के अंदर। बीज उपचार किया जा सकता है हमारे 2 विशेष प्रोडक्ट के माध्यम से। पहला एग्री ह्यूमिक लिक्विड फॉर्म में है, जो दूसरा एग्री प्रोटेक्ट। ये किस तरह लगाने हैं? 1 किलो बीज आप लें, उसमें 10 ml एग्री ह्यूमिक और 10 ग्राम आप इस्तेमाल करें एग्री प्रोटेक्ट। तो 1 किलो बीज उपचार के लिए ये 2 प्रोडक्ट काफ़ी हैं। और जब आप बीज उपचार करें या तो आप एक बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 1, इसे मिश्रित करने के बाद आपने जो बीज है
उसको सुखाना है, लेकिन धूप में नहीं, लगभग 30 मिनट 40 मिनट आप इसे छांव में सुखा दें। एक चीज़ का और विशेष ख्याल रखना है कि नेवर मिक्स एग्री 82 इन एनी काइंड ऑफ बीज उपचार। किसी भी बीज उपचार में आपने एग्री 82 का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। इसका कारण है क्योंकि एग्री 82 जो है ये नमी की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे फंगस लगने के चांसेस बीज के अंदर बढ़ जाते हैं। तो ये था हमारा पहला स्टेज, बीज लगाने के समय बीज उपचार और मिट्टी के अंदर उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए पहला स्टेज है। आइए बात करते हैं स्टेज 2 की, जिसे कहते हैं बढ़वार की स्टेज या ग्रोथ की स्टेज। इस समय पे आपको जो प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, आइए उनको समझ लेते हैं। वो है एग्री ह्यूमिक प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। कितनी मात्रा में डोज लेनी है? एग्री ह्यूमिक आपको लेना है 30 से 40 ml, एग्री गोल्ड आपने लेना है केवल 30 ग्राम और एग्री 82 लेना है केवल 5 ml और 15 लीटर टंकी के अंदर आप इन तीनों को मिश्रित कीजिए और आप स्प्रे के रूप में स्टेज 2 में बढ़वार या ग्रोथ के टाइम में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप डायरेक्ट सॉइल में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या लगाना है, कितना लगाना है, आइए समझते हैं। इसके अंदर आपने 5 kg आपने लेना है ग्रेन्यूल, 200 ग्राम आप लेंगे एग्री गोल्ड और करीब करीब 150 ml यानी कि 15 ढक्कन आप मिश्रित करेंगे एग्री 82 के और आप इसे मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं, जिससे कि फसल के अंदर फुटाव, चाल, पत्ते की ग्रोथ, उसका कलर, उसकी चौड़ाई, ये हर चीज़ बहुत बेहतर अवस्था में आपके खेत को मदद करेंगी बेहतर होने के अंदर। तो ये मैंने बात करी आपको स्टेज 2 के अंदर, जिसके अंदर मैं आपसे बात कर रहा था कि ये आपकी बढ़वार यानी कि फसल को बेहतर ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगी। और एक चीज़ समझ लीजिए कि जितना फुटाव अच्छा रहेगा, पत्ते की चौड़ाई, जितना उसका क्लोरोफिल बेहतर रहेगा, उतना ही पौधा बेहतर भोजन बना पाएगा और उतना ही ज़्यादा ताकत रख पाएगा अपने अंदर। अगली स्टेज जो आती है फूल और बाली। और ये जो स्टेज होती है ये अब आपको क्रॉप की तरफ लेके जा रही है। इसके अंदर आपको जो चीज़ें लगानी हैं, ख़ास तौर से कई हमारी फसल ऐसी है जो फूल वाली होती है, इस प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए, जैसे एप्पल है उसमें फूल आएगा, फल आएगा। बहुत सारी सब्जियां हैं जैसे घिया है, करेला है, मिर्ची है, अनार है, फल, फूल, सब्जियां जिसमें फूल के बाद ही फल आता है। फूल और बाली जैसे गेहूं है या धान है, इसके अंदर आपने 2 प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, दैट इज़ एग्री मॉस एंड एग्री 82। फूल और बाली की स्टेज से थोड़ा सा पहले किसान को इस बारे में पता होता है। फूल और बाली की स्टेज आने से पहले आपने एक स्प्रे या 2 से 3 बार आप स्प्रे लगा सकते हैं एग्री मॉस एग्री 82। मात्रा है एग्री मॉस आपने लेना है 30 ml और एग्री 82 फिर से वही 5 ml 15 लीटर के टैंक के अंदर। 1 एकड़ के अंदर लगभग 5 या 6 टैंक स्प्रे का इस्तेमाल हो जाता है। अब आप यदि मेरे से ये पूछें कि कितनी बार इस्तेमाल करना है एक फसल में, तो निर्भर करता है। बाकी कई फसल ऐसी है जिसमें फूल आता रहता है, फल आता रहता है, सब्जियां हैं जैसे चलती रहती हैं, हटती रहती हैं, जैसे मिर्च है टूट गई फिर से नए उसमें फूल बनते रहते हैं। तो आप निर्भर करता है किसान उस साइकिल को 2 या 3 बार खेत में इस्तेमाल कर सकता है। आइए बात करते हैं फूल आने के बाद, जाहिर सी बात है अब फसल में आएगा फल या दाना। तो फल और दाना की जो स्टेज है उसके अंदर आपको, इसको स्टेज 4 कहते हैं, इस्तेमाल जो करना है वो है प्रोडक्ट्स वेस्टीज के एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड और एग्री 82। इसको स्प्रे के रूप में आप इस्तेमाल करें बेहतर होगा। कितनी मात्रा आपको लेनी है? एग्री नैनोटेक जो ज़बरदस्त कार्य करता है फूल के बाद फल की क्षमता को बेहतर रखने में या उसके साइज़, चमक और उसके ग्रोथ के अंदर। तो एग्री नैनोटेक आपने लेना है लगभग 30 ग्राम, एग्री गोल्ड आपको लेना है 30 ग्राम और एग्री 82 आपको लेना है लगभग 5 ml प्रति 15 लीटर टैंक के अंदर। तो 30 ग्राम नैनोटेक, 30 ग्राम एग्री गोल्ड और केवल 5 ml आपको लेना है एग्री 82। इस तरह से आप इसे
स्प्रे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर ए बेटर क्रॉप। फंगस की बीमारी में यदि कोई पूछना चाहता है कि सर फंगस किसी पेड़ों के अंदर है, फल के अंदर है, तो कैसे पता चले कि ये फंगस की बीमारी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर यदि आप फल या पत्ते या तने पे महसूस करें तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है, जिसमें आप एग्री प्रोटेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये है हमारी 4 स्टेज, जिसमें वेस्टीज के बेहतरीन प्रोडक्ट आप और हमारी फसल को बेहतर करने में और किसान भाइयों की लागत को कम करते हुए फसल को अच्छी तरह लेके जा सकते हैं, अच्छी तरफ लेके जा सकते हैं। एग्री 82 के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप इसको स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करें तो कृपया करके 5 ml ही डोज इसकी रखें। एग्री 82 की डोज आपको ज़्यादा नहीं करनी, स्प्रे में जितनी मात्रा मैंने बताई उतना ही इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कराना। कई बार पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, अगले 5 से 10 दिन के अंदर वो ठीक तो हो जाती है, लेकिन किसान थोड़े से घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो मात्रा उतनी ही लें जितनी मैंने आपको बताई है। एग्री 82 की मात्रा आपको ज़्यादा नहीं लगानी, स्प्रे के अंदर केवल 5 ml ही प्रति 15 लीटर टैंक को आपको इस्तेमाल करना है। सो माय डियर फ्रेंड, ये है फसल के वो अलग अलग चरण जिसमें आप वेस्टीज के बेहतरीन प्रोडक्ट को लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, हम कहते हैं कि जो वेस्टीज के प्रोडक्ट हैं ये हमारे किसान भाइयों को मजबूत तो कर ही रहे हैं, प्लस हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ताकत दे रहे हैं उनके बिजनेस के फैलाव में, गांव देहात और हर जगह। जो लोग अपनी बागबानी यानी कि अपने घर के अंदर, आंगन के अंदर कुछ फलदार वृक्ष लगा लेते हैं, घास लगा लेते हैं, उसमें भी आप अकॉर्डिंग टू जो स्टेज मैंने आपको बताया, क्योंकि वो भी ज़मीन के अंदर उगते हैं, तो उसमें भी आप एग्री 82 ह्यूमिक एमोस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बताया। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारा जो फलदार वृक्ष है उसमें फूल तो आ जाते हैं, फल प्रॉपर नहीं आ पाते, तो एग्री जो नैनोटेक है ये आपको अच्छे से उसमें रिजल्ट देने वाला है। और एक चीज़ का आप और विशेष ध्यान रखेंगे बड़े फ्रेंड्स कि इस समय पे एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन हर चीज़ के अंदर लोगों को बाहर निकलने में परेशानी तो है ही है और हम सबको सहयोग भी करना है, लेकिन एग्रीकल्चर और एक ऐसा हमारा क्षेत्र है जहाँ पर इन चीज़ों को रोकना मुश्किल भी है और खान पान के बगैर जीवन चलने वाला भी नहीं है। तो इस फसल के बाद जब अगली फसल, इस गेहूं के बाद अगली फसल जब आए तो कृपया करके आप अपने किसानों को जो आपके टच में हैं उनको इस ऑडियो के माध्यम से ही आप अपने रूप में जो भी उनको जानकारी दे सकें, प्लीज़ मैक्सिमाइज़ कीजिए अपनी ट्रेनिंग्स को। और एक ऐप मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जिसका नाम है प्लांटिक्स, PLANTIX। ये आप प्ले स्टोर पे जाके आप इस ऐप को डाउनलोड करें। ये बहुत कमाल की ऐप है। इस ऐप के अंदर जब आप सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे और आप कहीं भी खेत में खड़े हैं किसान भाई के साथ, तो आप यदि फसल में देखना चाहते हैं कौन सी बीमारी है, तो सिर्फ जैसे ही आप फ़ोटो लेंगे उस पर्टिकुलर फसल का जिसमें कोई बीमारी है जो आपको भी नहीं पता है, तो ये ऐप तुरंत बता देगी कि इस समय इस फसल में कौन सी बीमारी है और कौन सी दवाई बेहतर रहेगी। ये अपने आप में एक बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा पाएगा आपके और किसानों के बीच में, और एक अच्छी राय आप किसानों को दे सकते हैं उनकी फसल को बेहतर करने के लिए। तो ये थी मेरी तरफ से आपको जानकारी, वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स को किसानों तक किस तरह से पहुंचाया जाए, किस तरह से जानकारी दी जाए और एक बेहतर फसल को कैसे हम अपने खेतों में किसानों को मदद कर सकते हैं लाने के अंदर। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस ऑडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाएं और उनको मदद करें इन प्रोडक्ट्स को समझने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। विश यू वेल्थ। थैंक यू।